आइए हम बात करते हैं महाभारत की जो युद्ध है कि उसको लेके कई तरह की बातें की। महाभारत का युद्ध की नींव उसी दिन पर गई जब भरत ने अपने बच्चों को उत्तराधिकारी बनाने के बजाय शांतनु को उत्तराधिकारी बनाया। कुछ एंगल ये कहता है कि जिस दिन देवव्रत ने अटल प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा ली उसी दिन युद्ध की नींव पर गई। कुछ कहते हैं कि जिस दिन जुआ में चौसर के खेल में बेईमानी की गई उस दिन इसके नींव पर गई। लेकिन ये सभी कहानियां मुझे लगता है कि सच को पूरी तरह नहीं दिखाती। महाभारत का युद्ध जो है वो ययाति के द्वारा अपने बच्चों को उत्तराधिकार से वंचित किए जाने के कारण हुआ है, और जो उसके वास्तविक उत्तराधिकारी थे जो यदु वंश हैं जिससे कृष्ण संबंधित हैं, वो उन्हें जब राजगद्दी से वंचित करते हैं ययाति, तो ये युद्ध इस कारण हुआ। मैं वो कहानी आपको जो है विस्तार में बताता हूँ। देखिए, एक दैत्य राजा थे, उनके एक राजपुरोहित शुक्राचार्य थे, और शुक्राचार्य की बेटिया थी एक देवयानी। दैत्य राजा को भी एक बेटिया थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा और देवयानी आपस में अच्छी दोस्त थी। कहा जाता है कि एक बार दोनों जो है नहाने के लिए जाती है और देवयानी नहा के पहले बाहर आ जाती है। गलती से या जानबूझ के वो शर्मिष्ठा के वस्त्र पहन लेती है। जब शर्मिष्ठा नहा के बाहर निकलती है और वो ये देखती है कि देवयानी ने उसके राजकुमारी के वस्त्र पहन लिए हैं, तो वो सखी होना का भाव भूल जाती है और उससे क्रोध आता है कि एक राजकुमारी का वस्त्र एक राजपुरोहित की बिटिया ने कैसे पहन लिया, और वो उसे काफी बड़ा बुरा कहती है। और फिर उसे क्या करती है कि वो कुएं में, एक सूखे कुएं में धक्का दे देती है और चली जाती है। उधर से महाभारत के जो कुरुवंश के राजाओं में ययाति हैं वो गुजर रहे हैं और वो बचाओ बचाओ का आवाज लगा रही है देवयानी। तो वो देवयानी को बाहर निकालते हैं हाथ पकड़ के। अब देवयानी जब बाहर आती है तो बोलती है कि हमारी परंपरा में आपने मुझे जो है हाथ पकड़ा है, तो आप जो है मेरे जीवन साथी हुए। वो वापस आती है देवयानी, ये सारी कहानी अपने पिता शुक्राचार्य को बताती है और बोलती है कि अब आप दैत्य राजा का कोई हवन पूजा पाठ नहीं कराएंगे। शुक्राचार्य अपनी पुत्री के प्रभाव में आकर जो है राज्य में जो भी नियमित यज्ञ हवन है वो बंद करा देते हैं, और कहा जाता है इसके कारण अकाल आ गया, सूखा पड़ गया। अब दैत्य राजा ने शुक्राचार्य से कहा कि इस जो है जनता त्राहिमाम है, समस्याएं हो रखी है, लोग भूखे मर रहे हैं, कुछ तो उपाय होगा। तो वो देवयानी से सारी बात करते हैं शुक्राचार्य। तो देवयानी कहती है कि एक ही स्थिति में हो सकता है कि मेरे इधर क्या है कि देवयानी के विवाह की बात ययाति से होती है और देवयानी का विवाह तय हो जाता है ययाति के साथ। तो देवयानी कहती है एक ही स्थिति में ये हो सकता है, शर्त है कि ये मेरी दासी बन के जाएगी शर्मिष्ठा। दैत्य राजा अपने जनता के हाल को देखकर इस जो है विकल्प को स्वीकार कर लेते हैं और इस तरह से ययाति और देवयानी का विवाह होता है और शर्मिष्ठा दासी बन के जाती है। अब जब शर्मिष्ठा दासी बन के जाती है तो क्योंकि वो राजकुमारी है और वो राजपुरोहित की बेटी है, तो देवयानी और ययाति के भी बच्चे होते हैं। इधर जो है आप आज के शब्दों में कहिए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ययाति के शर्मिष्ठा के साथ हो जाते हैं और उससे भी बच्चे होते हैं। देवयानी जब पूछती है, क्योंकि अंततः सखी ही थी, दोस्त थी, लेकिन दासी है, कि ये बच्चे कहाँ कौन है, तो बोलती है मेरा एक द्वारपाल से चक्कर चल गया और ये उसके बच्चे हैं। लेकिन एक दिन जो है देवयानी के सामने शर्मिष्ठा के बच्चे ययाति को पिता बोल देते हैं और इस तरह भेद खुल जाता है। जब ये भेद खुल जाता है फिर देवयानी गुस्से में आती है पिता के पास कि इसने मुझे धोखा दिया,
शुक्राचार्य गुस्से में उसे बूढ़े होने का श्राप दे देते हैं और इस तरह ययाति बूढ़े हो जाते हैं। कुछ समय बाद देवयानी को लगता है कि अब तो ये जो है पति के बूढ़े हो जाने के कारण, जीवन साथी के बूढ़े हो जाने के कारण कि ये जो है मेरे जीवन में भी उतने उपयोगी नहीं रही, या जो स्त्री पुरुष के संबंध होते हैं वहाँ उसके लिए ययाति अब कैपेबल नहीं रहे। तो वो फिर पिता से कहती है कि पिता कहते हैं कि मेरा दिया गया श्राप वापस नहीं हो सकता है, लेकिन जो है इसका एक उपाय है। उपाय यह है कि यदि बच्चे चाहें तो अपनी जवानी दे सकते हैं। अब ययाति जो उसके वास्तविक बच्चे हैं, देवयानी के बच्चे, उससे अपनी जवानी मांगते हैं और देवयानी के बच्चे मना कर देते हैं। जो दासी शर्मिष्ठा है उनके बच्चे कहते हैं कि हम तो ऐसे भी जो है कोई खास जीवन नहीं जी रहे हैं, या हमारे लिए गर्व की बात होगी, या हम दे देंगे अपने पिता को जीवन। और इस तरह शर्मिष्ठा के बच्चे जो हैं, जो दासी पुत्र हैं, वो अपने पिता ययाति को अपनी जवानी देते हैं और ययाति फिर से यौवन हो जाते हैं। कहा जाता है ये क्रम चलता रहा कुछ सालों। तो बाद में ययाति को अपराध बोध हुआ कि उसने अपने बच्चों की जवानी ले ली, तो कहा जाता है उसने अपने बच्चों को वापस कर दी उसकी जवानी, और साथ साथ जो दासी पुत्र है उसे उन्होंने जो है कुरुवंश का उत्तराधिकारी बनाया, और इस तरह ये कुरुवंश बने। और जो देवयानी जो उसके ऑफिशियल वाइफ है, जो उसकी जीवन साथी है, उनके बच्चों को वो राज्य निकाला दे देते हैं और जो राजगद्दी से वंचित कर देते हैं। उसी से यदुवंश बना जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ। तो क्या ये एंगल महत्वपूर्ण नहीं है कि एक वास्तविक बच्चे जिन्हें राजगद्दी मिलनी चाहिए था, जिन्हें उत्तराधिकार मिलना चाहिए था, उन्हें पिता राजगद्दी से बाहर कर देता है और वो मथुरा और वृंदावन के रीजन में जाके जो है पशुपालक समाज का हिस्सा बन जाते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि जब उस वंश में कृष्ण जैसा एक महान व्यक्ति जन्म लेते हैं तो वो उस वंश का बदला है, यदु वंश का बदला है वास्तविक उत्तराधिकारी न बनाए जाने का। इस एंगल से मैं महाभारत के युद्ध को जो है एक बार चाहता हूं कि इसको एक बार इस एंगल से भी जो है हमारा समाज देखे।